दोस्तों नमस्कार। आइए आज की जो प्रश्नावली इसको हम देख लेते हैं। उससे पहले हमने जो प्रश्नावली 2 देखा था वो आप समझ गए होंगे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब आपको बता दूं, आज की जो क्लास है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की जो क्लास है क्लास 7th, क्लास 8, क्लास 9th, 10th, 11 या 12, यदि आप 11वीं 12वीं में साइंस विषय के साथ में यदि आप पढ़ाई करते हो और उसके बाद जब कॉलेज लेवल पर चले जाओगे तो वहां पर जब बीएससी करोगे तो यहाँ जो ट्रिक है आज की जो हम देखने वाले बहुपदों का गुणनखंड, यहाँ वहां तक उपयोग होता है। इसको यदि आप समझ गए तो यह आपके लिए इन सारी कक्षाओं में काम आएगी और यह जो ट्रिक है अधिकतर सवालों में उपयोग होता है। तो आइए किस प्रकार से हम इसको हल करेंगे देख लेते हैं। इससे पहले कि आज की वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना और इसे अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास शेयर जरूर करें ताकि वे भी इस वीडियो का लाभ ले सके। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। मैं हूं शिव कुमार साहू और मेरे चैनल एसकेजी न्यू नॉलेज में स्वागत है जानकारी के साथ में। तो चलिए आज हम देखेंगे क्लास 10th का बहुपद प्रश्नावली 3। इसमें हम देखेंगे आज बहुपदों का गुणनखंड। इसको हम समझ लेते हैं। उसके अंतर्गत हम जानेंगे जो 3 नियम हैं, उभयनिष्ठ, सर्वसमीका और मध्यपद का विखंडन। इन तीनों को हम हल करके देखेंगे कि किस प्रकार से आप बहुपदों का गुणनखंड करने के लिए इन तरीकों का उपयोग करोगे। समझ लेते हैं गुणनखंड क्या है। गुणनखंड से तात्पर्य है गुणा के रूप में खंड करना। जैसे कि मान लो हमारे पास एक संख्या है, हम यहां पर लेते हैं 25। ठीक है, यदि आपको बोला जाए कि 25 को गुना के रूप में तोड़ के खंड कीजिए तो हम क्या कर सकते हैं, 25 को हम 5 गुना 5 भी ले सकते हैं। इस प्रकार से हम 2 बार 5 में इसको तोड़ सकते हैं। तो यह जो 5 है इस 25 का गुणनखंड कहलाएगा। उसी प्रकार से संख्या मान हमारे पास है 12 है। इसको यदि हम गुना के रूप में खंड करें तो क्या हो सकता है, 2 गुना 3 गुना 2। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो इसका जो गुणनखंड हो जाएगा 2 2 3। तो यह जो है इसका गुणनखंड कहलाएगा। यह तो हो गया अंकों का। इसी प्रकार से हम बहुपदों को भी तोड़ करके गुना के रूप में तोड़ करके कैसे लिखेंगे, किस प्रकार से हम उसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे, इन 3 तरीकों से उसको जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं जो पहला तरीका है उभयनिष्ठ। यह उभयनिष्ठ क्या है, इसको कैसे उपयोग करते हैं आइए देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक बहुपद है 12x का स्क्वायर प्लस 4x। इस प्रकार से मान लो हमारे पास एक बहुपद है। इसको यदि हमको गुना के रूप में तोड़ना है तो सबसे पहला हम तरीका देख रहे हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ से तात्पर्य है ऐसे अंकों को, चर है या अचर हो, जो भी हो, उसको हमको ऐसे चर या अचर राशि को चुनना है जो दोनों में कॉमन हो, अर्थात जो दोनों में रहना चाहिए। यदि 3 पद का बहुपद है तो तीनों में रहना चाहिए। जितनी पद का बहुपद है उसमें से समान होना चाहिए। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं, यदि हम 12 को देखें तो इसको हम 3 गुना 4 ले सकते हैं। उसके बाद इस x को हम x गुना x ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर है धन 4x। अब यहां पर हम देख पा रहे हैं यहां पर जो 4 है यहां पर भी 4 है। ठीक है, यहां पर एक x है, यहां पर भी एक x है। तो हम देख पा रहे दोनों जो इसमें कॉमन है, इसे बोला जाता है उभयनिष्ठ। तो यहां से हम यदि दोनों से एक 4 है और एक x है, इन दोनों को यदि हम बाहर निकाल दे, चुन ले, तो यहां पर कितना बच जाएगा, जब 4 और 1 से निकल गया तो यहां पर बच गया कोष्टक के अंदर 3 और x। यहां पे धन है, उसके बाद यहां पे बच गया 1, 4x से निकल गया ना तो बच गया यहां पर 1। तो इस प्रकार से यह जो बहुपद इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा, 4x और कोष्टक में 3x धन 1। तो 2 यहां पर गुणनखंड हो गया। तो इसे कहा जाता है
उभयनिष्ठ के द्वारा बहुपद का गुणनखंड करना। चलिए अब देख लेते हैं सर्व समीकरण का उपयोग करके हम बहुपदों का गुणनखंड कैसे करेंगे। ठीक है, तो सर्व समीकरण आपको मालूम होगा, आपने जो 7वीं 8वीं इन कक्षाओं में पढ़ा है। 2-3 सर्व समीकरण, कई सर्व समीकरण है, लेकिन हम यहाँ पर 2-3 ही देख लेते हैं। पहला वाला सर्व समीकरण हम यहाँ देखेंगे, एक होता है a प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, इसका यदि इसको हम हल करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, यदि हम जो बहुपद हल कर रहे हैं, यदि इस प्रकार से यदि आपको मिलता है तो उसको आप a प्लस बी का स्क्वायर इस रूप में लिख सकते हैं तुलना करके। उसी प्रकार से मान लो यहां पर a और b के बीच में प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और यहां पर स्क्वायर है, तो इसको यदि हम हल करेंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। चूंकि यहां पर माइनस है तो यहां प्लस हो जाएगा माइनस 2ab। ठीक है, यह जो है इस सर्व समीकरण का हल है। उसी प्रकार से हम देखेंगे, यदि इस प्रकार से आपको बहुपद मिलेगा तो उसको आप इस रूप में लिख सकते हैं। उसी प्रकार से एक और जो सर्व समीकरण है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब देखेंगे यहां पर जो होल स्क्वायर था, दोनों का स्क्वायर था दोनों में, लेकिन यहां पर जो तीसरा नंबर है, ये पहला मान लीजिए, दूसरा मान लीजिए, ये तीसरा मान लीजिए। इसमें देखेंगे आप a का अलग स्क्वायर है और b का अलग है। यदि इस प्रकार से होता है तो आप इसको a प्लस बी और a माइनस बी इस प्रकार से लिख सकते हैं, या फिर a प्लस बी या a माइनस बी रहेगा, उसको हल करोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। इस प्रकार से एक सवाल हम हल करेंगे और उसको फिर इन सर्व समीकरण का उपयोग करके देखते हैं कि वो विखंडन होता है या नहीं होता है। एक सवाल देख सकते हैं, जैसे कि मान लो हमारे पास एक सवाल है x का वर्ग ऋण 4। ठीक है, इसकी ठीक है एक्स स्क्वायर माइनस 4। यदि आपको कहा जाए कि इस बहुपद का गुणनखंड करो, तो सबसे पहले हम पहला वाला जो नियम लगाते हैं उभयनिष्ठ। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर 4 लेकिन यहाँ पर नहीं, अर्थात दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है। तो हम यहाँ जो पहला तरीका, इस चीज को हम गुणनखंड नहीं कर सकते। और दूसरा जो तरीका सर्व समीकरण, क्या हम इसको यहाँ पर जो लिखा हुआ संख्या है, इसको आगे हम x का स्क्वायर ऋण, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 4 को यहाँ पे हम लिखे 2 गुना 2, 2 दूनी 4, इस रूप में वो टूट गया। आपको देखना है कि इस प्रकार से कोई भी सर्व समीकरण वहां फिट हो जाता है क्या। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो यहाँ पर जो तीसरा नंबर का सर्व समीकरण, इसको देखा जाए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यहाँ पर a के जगह में x है और b के जगह में 2 है। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 और x माइनस 2। इस प्रकार से हमने सर्व समीकरण का उपयोग करके इसको 2 भागों में तोड़ दिया। आइए उसी प्रकार से एक और देख लेते हैं। मान लो हमारे पास एक और बहुपद है जिसका हम प्रयोग करके देखते हैं कि कौन सा सर्व समीकरण का उपयोग होता है। चलिए मान लो हमारे पास एक बहुपद है x का स्क्वायर प्लस 6x, उसके बाद है प्लस 9। चलिए यदि इसको हम हल करें उभयनिष्ठ से, तो यहां पर हम देख पा रहे x और x 2 पदों में है, लेकिन तीसरा पद उभयनिष्ठ नहीं है, तो हम इसको उभयनिष्ठ नहीं निकाल सकते। यदि हम यहां से 3 निकालें, यहां से भी 3 निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं है। इस प्रकार से हम 3 को भी उभयनिष्ठ नहीं निकाल सकते। तो सर्व समीकरण से हम देख लेते हैं, यदि हम इसको हल करें तो हम इसको किस प्रकार से तोड़ सकते हैं। सबसे पहले हम x का स्क्वायर कर लिए प्लस, उसके बाद क्या हम इस 6 को
इस 9 के पदों में तोड़ सकते हैं क्या? यदि हम इसको 3 गुना 2 लिख दें, है ना, 3 गुना 2 गुना x कर दिया, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 3 का वर्ग, ठीक है। 3 का वर्ग मतलब 3 तिया 9। अब इसको आप सिस्टमेटिक तरीका से लिखिए हम, तो इसको लिख सकते हैं x का वर्ग, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 स्क्वायर प्लस इसको क्या लिखेंगे हम 2 इंटू 3 इंटू एक्स। अब यहां जो तरीका है इसको आप पहले वाले सरल समीकरण से तुलना करके देखिए। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 है, 2 लगा हुआ है। ए बी हमने ए किसको माना था, यहां पर एक्स को माना था, और बी यहां पर 3 माना था। तो देखिए एक्स और जो 3 है ए बी हो गया। तो यहां जो पहला वाला सरल समीकरण है इसके अनुसार यह बिल्कुल ही फिट बैठ रहा है। इसकी हम तुलना कर सकते हैं, ए बराबर एक्स बी बराबर 3 हो जाएगा, 2 का 2 है ए बी। अब उसका जो सरल समीकरण है ए प्लस बी होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का स्क्वायर। तो यहां पर हमने ए किसको माना था, एक्स माना था, और बी किसको माना था 3 को माना था का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर 2 बार गुना है, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 3 और x प्लस 3 हो गया। सरल समीकरण का उपयोग करके हमने इसको गुणनखंड कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से आप उभयनिष्ठ हम देख चुके हैं, सरल समीकरण भी देख चुके हैं। आइए अब जो तीसरा जो तरीका है मध्य पद का विखंडन, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छी तरह समझना होगा। आपके जो प्रश्नावली 3 है इसमें आपको मध्य पद का विखंडन के द्वारा ही सारी सवालों को हल करना है, ठीक है। आइए इसको आप किस प्रकार से हल करेंगे इसको देख लेते हैं, इसका तरीका क्या होता है। हमने उभयनिष्ठ देख लिया और सरल समीकरण भी देख लिया। अब उसके बाद जो है मध्य पद का विखंडन। तो मध्य पद का विखंडन से तात्पर्य है कि बीच के पद को हमको तोड़ना है, ठीक है। यदि 3 पदों वाला बहुपद दिया है तो उसको आपको जो बीच के जो पद है उसको तोड़ना है, और ऐसे तोड़ना है कि जो पहले वाला है और तीसरा वाला है उसके अंकों जो वहां पर अचर राशि दिया है उसमें वो मेल खा जाए, ठीक है। इसके लिए आपको एक व्यापक जो बहुपद है जिसको बोला जाता है ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको आपको याद करना है। ये है व्यापक बहुपद ए एक्स की स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसकी तुलना हम जितने भी मध्य पद के विखंडन वाला सरल समीकरण है इसको हम तुलना करेंगे, ठीक है। चलिए इसमें करना क्या है इसको पहले एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आपको लेना है यहां पर जो पहला पद दिया रहेगा ए, इस ए को यहां पर जो अंतिम पद दिया रहेगा तीसरा, इसके साथ में गुना करना है, ठीक है। यहां पर जो ए और सी है वो है अचर राशि, और यहां पर जो एक्स है वो है चर राशि। तो जो अचर राशि जो संख्यात्मक मान दिया रहेगा उसको आपको गुना करने ए और सी, शुरू और अंतिम पद को, ठीक है। अब उसके बाद इन दोनों का जो गुणनफल आएगा ए सी, उसको आपको ऐसे तोड़ना है कि यहां पर जो मध्य पद है उसकी जो अंक है वह जोड़ने या घटाने में किसी भी प्रकार से यहां पर ए और सी से प्राप्त हो जाए। इसकी जो गुणनखंड हमने इसी को गुना करे हैं उसके बाद जो अंक प्राप्त होगा उसको गुना करेंगे, उसको जब तोड़ेंगे तो बी के रूप में आना चाहिए। चलिए उसको हम एक बार उदाहरण के द्वारा समझेंगे तो हमको स्पष्ट समझ में आ जाएगा। चलिए जैसे हमारे पास एक प्रश्न है, मान लीजिए यहां पर है एक्स के स्क्वायर प्लस 5x, यहां पर एक प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब यहां पर हम इस सरल समीकरण को देख पा रहे हैं, इसमें यदि हम उभयनिष्ठ लेंगे वो भी चलेगा, सरल समीकरण ये भी काम नहीं कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, आप मध्य पद कैसे तोड़ने इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले यहां पर लिखेंगे, आप हल कर लेंगे। अब इसकी जो तुलना है
एक सा व्यापक जो बहुपद है इससे आपको तुलना करना है। यदि हम इसके बराबर तुलना करें तो आपको प्राप्त हो जाएगा, देखिए एक सा है यहाँ पर, और ए की जगह में क्या है, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है मतलब क्या है, एक है, तो यहाँ पर ए बराबर 1 हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर एक सा और एक सा है, लेकिन बी की जगह में क्या है, 5 है, तो बी बराबर 5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर सी है, सी की जगह में है 6, तो सी बराबर 6 हमको प्राप्त हो गया। पहले आपको यह प्राप्त करना जरूरी है। ये मिल गया ना, ए की जगह में 1 है, बी की जगह में 5 है और सी की जगह में 6 है। अब क्या करना, तरीका मैंने बताया था, ए और सी को पहले गुना करना है। ठीक है, तो ए सी बराबर हो जाएगा 6 और 1 कम 6, तो ए और सी को गुना करेंगे हमको प्राप्त होता है 6। ठीक है, अब यहां जो 6 प्राप्त हुआ है उसको आपको क्या करना है, गुणनखंड करना है। यदि हम इसको गुणनखंड करें तो प्राप्त हो जाएगा हमको 2 गुना 3, 2 गुना 3 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे जो 2 गुना 3 प्राप्त हुआ है इसको हमको या तो जोड़ना है या तो घटाना है। हम या जोड़े या घटाए, क्या करें, यहाँ जो मिडिल पद है, जो मध्य पद है, उसकी अंक के बराबर आना चाहिए। बस यही काम करना है, फिर आपका जो मध्य पद को खंडन वाला है वो प्रश्न बन जाएगा। पहला काम, ए का मान निकालेंगे और सी है उसके साथ में गुणा करेंगे, फिर जितना गुणनफल आएगा उसको आप गुणनखंड कर देंगे। गुणन करने के बाद गुणनखंड के यहाँ पर जोड़ना है, घटाना है, इसको देखना है कि क्या करने पर यहाँ पर जो मध्य पद है वहां आ रहा है। तो हम स्पष्ट देख पा रहे हैं, यदि हम 3 और 2 को क्या कर दे, जोड़ दे, 2 धन 3 कर दे, तो हमको प्राप्त हो जाता है 5। तो आपको 5 को इसी रूप में तोड़ना है। ठीक है, चलिए इसको हम तोड़ लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, 5 को हम लिखेंगे, इसको यदि हम हल करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा हमको, ये तो x का स्क्वायर ही रहेगा, प्लस यहाँ पर 5 की जगह हम लिख सकते हैं 2 धन 3 और यहाँ पर है x धन 6। टूट गया ना, सेम वही है, बस आप इसको अलग अलग कर दिए। x का स्क्वायर है प्लस 5 को हमने लिख दिया मात्र 2 धन 3, 2 प्लस 3 लिख दिया। और यहाँ प्राप्त कैसे हुआ, यहाँ पर जो ए और सी गुणा करने के बाद उसको गुणनखंड किया। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको अलग करें, गुणा करें तो x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इस x का 2 के साथ में 2x हो गया, प्लस 3 के साथ में 3x हो गया, प्लस 6। ठीक है, यह करने के बाद आपको अपनाना है पहला वाला ट्रिक, उभयनिष्ठ निकालना है। अब इन दोनों में हम देख पा रहे हैं, इसको जोड़ी बना लेंगे। अब देखिए इन दोनों में हमको एक कॉमन पद दिख रहा है x। चलिए x को बाहर निकाल देंगे, हम इधर निकल गया। x को बाहर निकाले तो यहां पर बच गया आपका 1x बच गया, 2x था, x का वर्ग था ना, तो 1x बाहर निकल गया। अब यहां पर बच गया प्लस, अब यहां चूंकि x बाहर निकल चुका है तो यहां पर बच गया 2। ठीक है, कोष्टक बंद। फिर इन दोनों पद में क्या है जो कॉमन है, तो हम देख पा रहे हैं इन दोनों में 3 जो है मिला हुआ है, तो हम 3 को बाहर निकाल देंगे। यहां पर लिखेंगे प्लस, यहाँ प्लस का निशान है तो प्लस लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पे लिख देंगे हम प्लस। अब इन दोनों में 3 है तो 3 को बाहर निकालेंगे। अब चूंकि हमने 3 को बाहर निकाला तो बच क्या गया, यहाँ पर बच गया x प्लस यहाँ पर बच जाएगा, जब 3 निकलेगा तो 3 दूनी 6, यहाँ पर बच गया 2। ठीक है, यदि हम इसको हल करेंगे कितना प्राप्त होगा, 3 और 1 से गुना 3x और 3 दूनी 6। ठीक है, अब देखेंगे फिर से आपको इन दोनों में कॉमन देखना है। एक बार कॉमन हमने निकाल लिया, उभयनिष्ठ निकाल लिया, अब इसमें फिर से आपको उभयनिष्ठ निकालना है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर x प्लस 2 दोनों में है, तो हमने x प्लस 2 को बाहर निकाल दिया। अब क्या बच गया, यहाँ पर x प्लस 2 बाहर निकला तो यहाँ पर बच गया x प्लस यहाँ पे बच गया 3, हो गया गुना गुरु के विखंडन। इस प्रकार से हमने जो यहाँ पर लिया था x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6,
इसका गुणनखंड मध्य पद का खंडन करने के बाद प्राप्त हो गया।